नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भक्तिकाल, है ना, और ये चौथी क्लास है। ठीक है, चलते हैं। और भक्तिकाल में आज हम प्रेमाख्यानक काव्य पढ़ेंगे, है ना। प्रेम मार्गी जो सूफी कवि हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले जो भी क्लासेस आ चुकी हैं आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग शुक्ल के किताब से पढ़ रहे हैं तो ये प्रकरण 3 है। ठीक है, प्रकरण 3 में सूफी काव्य धारा, सूफी में मतलब प्रेम मार्गी, है ना, प्रेम मार्गी काव्य धारा को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले प्रकरण 2 में हमने पढ़ा था संत काव्य धारा, है ना, जैसे कबीर हो गए, रैदास, वो हम सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास होगी सूफी में, जिसमें हम जायसी को पढ़ेंगे, कुतुबन, मंझन, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। भक्तिकाल का प्रेमाख्यानक काव्य सूफी शब्द सूफ से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है पवित्र, है ना। क्योंकि जो सूफ है, कुछ लोग यहाँ पे मतलब सूफ का मतलब कि बोलते हैं कि जो भेड़ है, भेड़ के बने वस्त्र पहनते थे, है ना, भेड़ के बने वस्त्र पहनते थे। तो अगर पूछा जाएगा कि सूफ का अर्थ क्या है सूफ से, तो सूफ का अर्थ है पवित्र, है ना, सूफ का अर्थ है पवित्र। सूफी दर्शन में इस दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं। प्रेम को केंद्र में रखकर मतलब प्रेम को केंद्र में रखा गया है। क्योंकि ये सूफी काव्य में जो है तो इसमें परमात्मा स्त्री को कहा गया है। जिस प्रकार संत काव्य धारा में आत्मा और परमात्मा होते हैं, तो परमात्मा पुरुष को, है ना, पुरुष को माना गया है। इसी प्रकार प्रेमाख्यानक काव्य में जो परमात्मा है वो स्त्री को माना गया है। ठीक है, स्त्री मतलब किस प्रकार जैसी पद्मावती का जाप करते हैं, मतलब उसकी खोज में फिर उसका ध्यान करते हैं, तो इसमें स्त्री को परमात्मा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं। प्रेम को केंद्र में रखा गया है। सूफी दर्शन इस्लाम धर्म की शरीयत यानी कर्मकांड की प्रक्रिया से उत्पन्न है ना। तो शरीयत, इश्क मजीजी से इश्क हकीकी, है ना, सांसारिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की बात की गई है। ठीक है, इश्क मजीजी मतलब सांसारिक प्रेम होता है, और इश्क हकीकी मतलब होता है कि आध्यात्मिक प्रेम, है ना, इसकी बात की गई है प्रेमाख्यानक काव्य में। भारत में सूफियों का आगमन कब से होता है ना, भारत में सूफियों का आगमन, क्योंकि भारत में सूफियों का आगमन पहले हो गया था। ये साहित्य की बात हो रही है कि हिंदी साहित्य में जो सूफी है उसका आगमन कब से हुआ। तो इसका आगमन जो है तो इसमें इस्लाम में सरा यानी सनातनी, बेसरा मतलब मस्त मौला, है ना। तो आप याद करेंगे सनातनी, सरा एक सरा है और एक बेसरा है। तो सरा मतलब सनातनी होता है, बेसरा मतलब मस्त मौला। ये दो कोटियों के साधन थे। सरा यानी सूफी ईरान से आए और बेसरा संप्रदाय भारत में आए। मतलब जो सूफी हैं वो ईरान से बेसरा संप्रदाय से भारत में आए। एक सरा था एक बेसरा था, तो बेसरा वाले जो हैं वो भारत आए। ठीक है, बेसरा संप्रदाय के लोग भारत आए, है ना। सूफी संप्रदाय ये ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि सूफी कहाँ से आए थे, तो ईरान से आए थे, है ना। तो एक सरा है एक बेसरा, तो बेसरा जो मस्त मौला है वो भारत आए। ठीक है, बेसरा संप्रदाय के। आगे चलते हैं। भारत में इनके मत का प्रचार 12वीं शताब्दी से मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। तो सूफियों का आगमन कब से माना जाता है, 12वीं शताब्दी, है ना, 12वीं शताब्दी से सूफियों का आगमन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सूफी काव्य लिखे गए हैं, चाहे हंसावली या साइथ हो, है ना, नूर मोहम्मद, तो शुक्ल जी मानते हैं कि इनका जो समय है 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में है। ठीक है, 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में है। ठीक है, क्योंकि इसी में प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे हंसावली साहित्य हो, कुतुबन की मृगावती, मतलब जो भी काव्य लिखे गए 14वीं से 18वीं मतलब 1370 से 1700 तक के बीच लिखे गए। ठीक है, तो इसी को 14 से 18 के बीच समय माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेमाख्यानक जो काव्य है, मतलब भक्तिकाल का प्रेमाख्यान, उसका समय कब से कब तक है, तो 14 से 18वीं, है ना, 18वीं शताब्दी के बीच मिलता है। ठीक है, और भारत में, ये भारत की बात हो रही है, 12वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। और सूफी काव्य ये लिखा भी है, सूफी काव्य 14 से 18वीं शताब्दी में। भारत में 4 संप्रदाय हुए। ठीक है, भारत में कितने संप्रदाय हुए, तो 4।
कौन कौन से संप्रदाय हैं, है ना। तो सूफी काव्य के संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। तो चिश्ती में कौन आएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। भारत के प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इनका समय है 12वीं शताब्दी। तो चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इसके प्रवर्तक, और 12वीं शताब्दी। सोहरावर्दी क्या है, सोहरावर्दी जलालुद्दीन सुर्खपोश, है ना। जलालुद्दीन सुर्खपोश, ये 13वीं शताब्दी का समय है। तो आप इसको क्रम से याद करेंगे, है ना, क्रम से आप याद करेंगे, इसकी ट्रिक बना लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इसको क्रम से लगाइए, सबसे पहले कौन आया। तो 12वीं शताब्दी में चिश्ती, है ना, चिश्ती, फिर सोहरावर्दी, है ना, सोहरावर्दी, कादरी, और फिर नक्शबंदी, है ना। तो इसको आप याद कर लेंगे, NCKN, है ना, CSKN। तो इसको ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये चाहे कोई भी पेपर हो, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर नेट, या फिर सेट, TGT, PGT, सब पेपरों में ये क्रम से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कादरी, बंदगी, मोहम्मद गौस, ये 15वीं शताब्दी है इनका, और नक्शबंदी मोहम्मद वाकी, और 16वीं शताब्दी, ठीक है। तो इनका ये समय है। तो आप इसको क्रम से ज़रूर याद रख लें, क्योंकि क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए, मतलब आप रट लीजिए, इसको रट लीजिए, मतलब चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, इतनी बार याद करिए कि ये आपके जबान में रहे। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। सबसे पहले चिश्ती याद कर लेना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि संप्रदाय, है ना, सूफी काव्य का पहला संप्रदाय चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, ठीक है। आगे चलते हैं। सूफी अवस्था में परमात्मा के मिलने को कहा, मतलब सूफी अवस्था में परमात्मा के मिलने की 4 अवस्थाएं हैं, किस प्रकार परमात्मा से मिला जाता है, ठीक है। तो पहली अवस्था है शरीयत, है ना, परमात्मा से मिलने की ये अवस्था है। पहली अवस्था शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ठीक है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, है ना। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे हम, सत, सा से शरीयत, ता से तरीकत, हा से हकीकत, मा से मार्फत, है ना। सतहम को याद करिए, क्योंकि ये अवस्था है किससे, ईश्वर से, परमात्मा से मिलने की। सूफी काव्य में परमात्मा से मिलने की। तो शरीयत को क्या कहते हैं, ये प्रथम अवस्था है ना। इसको प्रथम अवस्था, जिसमें साधक शरीयत यानी कुरान में विधि, मतलब विधि का पालन करता है। शरीयत प्रथम अवस्था है। तरीकत क्या है, तरीकत में साधन की भौतिक जगत की, मतलब भौतिक जगत की जो तुच्छताओं से ऊपर उठकर पवित्रता को अपनाकर आध्यात्मिक यात्रा, है ना। तो किसको, पवित्रता से मतलब अपनाकर आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाता है, ठीक है। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत में क्या होता है, तो ये परमात्मा सत्य है ना, परमात्मा परम सत्य। यह परम सत्य, यह साधक के परमात्मा के साथ एक में होकर एवं परम सत्य का बोध कराता है हकीकत में। तो परम सत्य का बोध किस में होता है, हकीकत में। मार्फत में क्या होता है, इसमें साधक जो है वो शक्ति संपन्न होते हैं और परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो मार्फत में आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है ना। तो परमात्मा मार्फत में मिलन होता है। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, सतहम, है ना। अगर पूछा जाएगा कि सूफी काव्य में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, क्रम से लगाइए, या फिर दे देगा कि कौन सी अवस्था 4 दे देगा, इसमें कौन सी नहीं है। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के 4 विभाग बताए गए हैं, है ना। जिस प्रकार वल्लभाचार्य ने 3 मार्ग बताए थे, है ना, पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग, और है ना 3 मार्ग, तो जीव के 3 जीव बताए थे। तो इसी प्रकार सूफियों में नक्श, अक्ल, कल्ब, रूह, इसी प्रकार परमात्मा से मतलब नक्श मतलब भोग प्रवृत्ति, मनुष्य जो मनुष्य भोग प्रवृत्ति में लिप्त है वो नक्श। अक्ल मतलब बुद्धि प्रदान, है ना, जिसमें बुद्धि का जोर है। फिर कल्ब मतलब हृदय, जिसमें हृदय को हृदय प्रधान जिसमें है। फिर अक्ल मतलब रूह मतलब जो आत्मा प्रधान, मतलब जिसकी आत्मा प्रधान है। तो नक्श, अक्ल, कल्ब, रूह, इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो नक्श से, ना से नक्श, यन, और कल, आ से अक्स, ए, है ना, का से कल्ब, के, रा से रूह, ठीक है। तो NAKR
ठीक है। तो मनुष्य के 4 विभाग कौन कौन से? सूफी में क्वेश्चन आते ही आते हैं और फिर परीक्षा हाल में गलत हो जाते हैं, तो ये रट लेना है कि नक्श, अक्ल, कल्ब, रूह 4 विभाग है मनुष्य के, है ना। तो NAKR NAKR आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सूफी काव्य की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख लेते हैं। तो मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। इस जो ये मसनवी शैली क्या है ना, तो इस धारा के काव्य फारसी के मसनवी शैली में लिखे जाते हैं। तो किस में लिखे जाते हैं? फारसी में, ठीक है, फारसी में लिखे जाते हैं। और मसनवी शैली क्या होती है? मसनवी शैली के अंतर्गत 5 चीज़ें आती हैं, है ना। जिस प्रकार जैसे भारतेंदु का हो गया भारत दुर्दशा, है ना। किसी भी काव्य में जैसे मंगलाचरण गाया जाता है ना। सबसे पहले मंगलाचरण, जिससे अंधा युग नाटक है, सबसे पहले गान होता है। उसी प्रकार मसनवी शैली मतलब जो सूफी काव्य है, इसमें भी होता है। क्या होता है? सबसे पहले अल्लाह की स्तुति होती है ना। तो ये सूफी काव्य की बात हो रही है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ मतलब मंगलाचरण होता है, वैसे सूफियों के यहाँ सबसे पहले अल्लाह मतलब उनकी स्तुति होती है ना। फिर दूसरे नंबर पर ये मोहम्मद शाह की स्तुति होती है, मतलब मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह हो गए। फिर तीसरे नंबर में कौन हो गया? तो दूसरे नंबर में मोहम्मद शाह हो गए। तीसरे नंबर में क्या है? साहे वक्त, मतलब खलीफा जो धर्म गुरु हैं, है ना। साहे वक्त की होती है धर्म गुरु जो होते हैं, ठीक है, धर्म गुरु, ठीक है। तो धर्मगुरु तीसरे नंबर में, धर्मगुरु, ठीक है। ये क्या है? ये मसनवी शैली, इसी को मसनवी शैली कहा गया है। चौथे नंबर में तत्कालीन बादशाह, है ना, जो तत्कालीन बादशाह है उसकी स्तुति की जाती है ना। तत्कालीन बादशाह जो है, जैसे अकबर हो गया, है ना, जैसे जो पद्मावत है ना। तो जायसी किसकी स्तुति करेंगे? तत्कालीन जो बादशाह है ना। तो 5वें नंबर में कौन हो गया? गुरु परंपरा, जो अपने गुरु की, मतलब जो उनके गुरु हैं उनका, तो गुरु 5वें नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मसनवी शैली, इसको बोलते हैं मसनवी शैली, ठीक है। प्रेम की प्रीत, सूफी काव्य की जो विशेषता है, सबसे पहले मसनवी शैली विशेषता पूछी जाती है, ठीक है। चाहे वो निर्गुण काव्य की हो, चाहे सगुण की हो, चाहे रीतिकाल, भक्तिकाल, सबकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, प्रेम की पीर, इसमें कवियों ने लोक प्रचलित प्रेमाख्यान चुनकर उन्हें इस प्रकार से काव्य में रूप दिया जो लोग प्रेम के महत्व को पहचाने और प्रभु प्रेम में लीन हो जाए, है ना, प्रभु प्रेम में। तो ये क्या है? प्रेम की पीर। तो प्रेम की पीर किसकी विशेषता है? सूफियों की विशेषता। मसनवी शैली है, प्रेम की पीर है, अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम क्या है? कथाओं द्वारा ही अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण इन कवियों में रहस्यवाद की भावना आ गई है, ठीक है। इन्होंने आत्मा को पुरुष और परमात्मा को नारी बताया। अभी हमने ऊपर ही देखा था, मैंने बताया था कि जो सूफी लोग हैं, है ना, तो वो परमात्मा मतलब नारी को परमात्मा मानते हैं, है ना। सूफी मतलब नारी को परमात्मा मानते हैं, जो स्त्री है वो परमात्मा का प्रतीक है, ठीक है। और यही जो संत हैं, मतलब जो निर्गुण वाले हैं, जैसे कबीर, रैदास, ये सब तो पुरुष को परमात्मा मानते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है कि ये क्वेश्चन आता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा में परमात्मा किसे माना गया है, स्त्री को या पुरुष को? तो नारी, मतलब वही स्त्री को, नारी को परमात्मा, स्त्री को परमात्मा माना गया है। सूफी काव्यों का मुख्य केंद्र अवध था, है ना, अवधी भाषा थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सूफियों का मुख्य केंद्र क्या था? तो अवध था, ठीक है। आगे चलते, ज़्यादातर रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई हैं। जो सूफी काव्य की ये विशेषता है, ये ठीक है, ये विशेषता है कि ज़्यादातर प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई हैं, ठीक है। सूफी शाखा के प्रमुख कवि, है ना, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने हंसावली साहित्य, मतलब जो क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2, 3, 4 हर पेपरों में आता है, ठीक है, चाहे वो नेट का हो, सेट का। तो मृगावती को पहला सूफी आख्यानक मतलब परंपरा का कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल। जैसे गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र, ये दोनों हंसावली को मानते हैं। असाइत ये कवि हैं, असाइत की हंसावली 1370, है ना, 1370 से ही
सूफी परंपरा के जो काव्य है, ग्रंथ हैं, उसी से शुरुआत मानते हैं कौन? गणपति चंद्र और नगेंद्र। ठीक है, अगर पूछेगा कि किसने पहला प्रेमाख्यानक काव्य किसने माना है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने माना है, हंसावली को, और नगेंद्र ने, दो लोगों ने। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? मृगावती को माना है। ठीक है, मृगावती को कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल। ये कुतुबन की है, कुतुबन इसके कवि हैं, कुतुबन की मृगावती 1501, इसका सन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 1501 कुतुबन की मृगावती। फिर हजारी प्रसाद ने किसको माना है? सत्यवती कथा। ऐसे याद करेंगे कि हजारी प्रसाद सत्य बोलते थे, क्योंकि ना मृगावती और सत्यवती में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सत्य मतलब थोड़ा सा ट्रिक बना लीजिए कि अगर आपको सत्यवती याद है तो मृगावती याद रहेगा कि मतलब शुक्ल का ही है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद सत्य बोलते थे, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की है जो 1501 में आती है। ठीक है, दोनों का ही सन 1501, इसका भी 1501 है ना। फिर चलते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा चंदान को मानते हैं, मुल्ला दाद का है 1389 है ना, 80 में, मतलब एक कम। तो कैसे याद करेंगे इसको? चंदायन राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने चंदान को माना। ठीक है, 1300, तो ये मुल्ला दाऊद का है, मुल्ला दाऊद का चंदान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर पेपरों में आता है, किसने पहला प्रेमाख्यानक काव्य किसने किसको माना है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। तो मृगावती कुतुबन की है, और सत्यवती तो हजारी प्रसाद सत्य बोलते हैं, तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की सत्यवती कथा। तो ये शुक्ल जी इसका विरोध करते हैं। ठीक है, बोलते हैं सत्यवती कथा प्रेमाख्यान काव्य नहीं है ना। तो आगे इसकी भी बात हम करेंगे। आगे चलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा कौन कौन से है? तो गुरु कौन है? शिष्य तो शेख मोइनुद्दीन है ना, शेख मोइनुद्दीन जायसी के गुरु हैं। तो जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो मसनवी शैली है गुरु परंपरा, तो ये अगर गुरु परंपरा में किसको रखें? मोइनुद्दीन है ना, मोइनुद्दीन। ठीक है, आगे चलेंगे। ये शेर शाह के समकालीन थे। तो जायसी जो थे किसके समकालीन थे? क्वेश्चन आता है कि जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के। ठीक है, हाजी बाबा उस्मान के, उस्मान के गुरु का नाम था हाजी बाबा है ना। तो उस्मान हाजी बाबा के पास गए। ठीक है, जहांगीर इनके समकालीन थे। उस्मान की चित्रावली है ना, उस्मान की चित्रावली, जिस प्रकार जायसी ने पद्मावत लिखा उसी प्रकार चित्रावली उस्मान ने लिखा। तो शुक्ल कहते हैं कि मतलब उसी का सेम टू सेम, मतलब कि उस्मान ने जायसी जिस प्रकार पद्मावत में लिखते हैं, सेम उसी प्रकार चित्रावली में उस्मान भी लिखते हैं। ठीक है, आगे हम उसको भी देखेंगे। तो जहांगीर ये हाजी बाबा किसके शिष्य मतलब गुरु हैं? तो उस्मान के और जहांगीर के समकालीन। ठीक है, तो उस्मान किसके समकालीन है? जहांगीर के समकालीन। शेख बुरहान कौन है? कुतुबन के गुरु, कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान, जौनपुर के हुसैन साहब। ठीक है, तो ये इनके गुरु हैं। आगे चलते हैं जायसी। तो अगर आज हम देखेंगे जायसी का, शेख मोहिदी या मोइनुद्दीन। ठीक है, तो मोहदी, अगर मोहदी आ गया या मोहिउद्दीन, ये दोनों ही कुछ भी, इनके दोनों ही गुरु का नाम है। ठीक है, शिष्य थे। और जो जायसी जायस राय बरेली में इनका जन्म हुआ था, शेर शाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जायसी किसके समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी, जिस प्रकार शेर शाह सूरी अपने दरबार में बुलाता है जायसी को, फिर वो, क्योंकि जायसी जैसे अंधे हैं, कुरूप हैं, देखने में अच्छे नहीं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है ना। तो फिर वो बोलते हैं मुझे मोहे कहाँ से, तो ऐसे वो दोहा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेर शाह के समकालीन थे जायसी। पद्मावत रचना है 1540, 1540 इनकी पद्मावत रचना है सन। हिजरी में पूछेगा तो हिजरी 947, मतलब ये 900, अगर पूछेगा कि इन्होंने लिखना कब शुरू किया, अगर हिजरी में पूछता है तो 927 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और 947 में लिख चुके। ठीक है, तो हिजरी में पूछेगा तो 947, ठीक है, 947। वैसे 1540 ही हर बार पूछता है। ठीक है, पद्मावत में 57 खंड हैं, स्मृति खंड, सिंघल द्वीप, जन्म खंड, मानसरोवर खंड, सुआ खंड, रतन सेन खंड, जन्म खंड और नागमती का वियोग खंड। ठीक है, नागमती का वियोग खंड। आगे चलते हैं, पद्मावत का बंगला अनुवाद अराकाना राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 में
के आसपास आलो उजाला नामक एक व्यक्ति से कराया था। शुक्ल जी लिखते हैं, ये शुक्ल जी की एक किताब से है कि जो पद्मावत का बगला अनुवाद हुआ था। ठीक है, तो पद्मावत जो है उसका बगला अनुवाद किसने कराया था? मगन ठाकुर ने, है ना। आलो उजाला नामक व्यक्ति से मतलब जो मगन ठाकुर हैं उन्होंने किससे करवाया था? आलो उजाला से। ठीक है, आलो उजाला नामक 1650 में करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रमुख पात्र पद्मावत के। तो पद्मावती जो परमात्मा का प्रतीक है, हमने पढ़ा कि सूफी काव्य में स्त्री को परमात्मा माना गया है। ठीक है, तो परमात्मा का प्रतीक है पद्मावती। रत्न सेन जो है आत्मा है। ठीक है, मतलब पुरुष जो है आत्मा है, स्त्री परमात्मा है। ठीक है, और स्त्री पुरुष। ठीक है, तो नागमती सांसारिक दुनिया धंधा। माया कौन है? अलाउद्दीन, जिस माया को शैतान कहा गया है। ठीक है, जो माया है मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच जब माया आ जाती है ना, तो माया मतलब ये है अलाउद्दीन। ठीक है, मतलब रतन सेन और पद्मावती के बीच अलाउद्दीन आ जाता है, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, राघव चेतन कौन है? शैतान। राघव चेतन जो शैतान का रूप है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राघव चेतन किसका प्रतीक है? तो शैतान का। सिंघल जो है, सिंघल तो ये हृदय, मतलब जहाँ पद्मावती का घर है जहाँ सिंघल द्वीप में, तो ये हृदय का प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य कहा। तो किसने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य कहा है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। ठीक है, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने अकेले ढंग की ट्रेजेडी कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल पद्मावत को विप्लव श्रृंगार की काव्य कहा। तो शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा? ये मेन है क्योंकि पेपरों में आता है। तो विप्लव श्रृंगार, है ना। एक विप्लव होता है, एक उपालंब होता है। विप्लव जहाँ मतलब वियोग अवस्था में प्रेम होता है। किस प्रकार? नागमती अपने पति के वियोग में मतलब उसको प्रेम है और वियोग कर रहे हैं, तो वो विप्लव श्रृंगार हो गया। ठीक है, उपालंब सूर सागर का, जैसे उपालंब जैसे गोपियां हैं, है ना, वो कृष्ण को उल्लाहना देके करती हैं तो उसको उपालंब कहा जाता है। जहाँ उल्लाहना देके प्रेम होता है उपालंब होता है, और विप्लंब जहाँ वियोग अवस्था में प्रेम होता है। ठीक है, विजय देव नारायण शाही लिखते हैं कि जायसी पहले कवि हैं बाद में सूफी। तो जायसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी कौन कहा है? विजय देव नारायण शाही। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ठीक है, जायसी का श्रृंगार है मतलब उनके मानसिक पक्ष प्रधान है। ठीक है, मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौण है। ठीक है, इसी प्रकार बिहारी में शारीरिक पक्ष गौण है, मानसिक कम है, इसका उल्टा। ठीक है, नागमती का विरह वर्णन, ये सारे शुक्ल के कोटेशन है, ये पेपरों में पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है। ठीक है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, पद्मावत के बारे में बोल रहे हैं कि नागमती का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है ना। रानी जो नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने को साधारण नारी के रूप में देखती हैं। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है। ठीक है, ये शुक्ल का कथन है। आगे चलते हैं। पद्मावत फारसी और मसनवी शैली में मिलता है। क्यों फारसी? क्योंकि पद्मावत अवधी शैली में लिखा गया है। फारसी क्यों लिखा है? फारसी मतलब होता है कि इसका जो लिखित प्रतीक शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि जो फारसी मतलब कि ये जो पद्मावत है वो लिखित रूप से फारसी में पाया गया। ठीक है, फारसी भाषा में लिखित रूप से पाया गया। ठीक है, और अगर पूछेगा इसकी भाषा है तो अवधी है, लिखित रूप में मसनवी शैली में लिखित रूप में पद्मावत पाया गया था, अखरावट। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में तीन ही मतलब जायसी की तीन काव्य जो तीन रचनाएं हैं, एक पद्मावत हो गया, दूसरा अखरावट और आखिरी कलाम, तीन ही पुस्तकों का जिक्र करते हैं। अगर ऐसे पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है तो तीन किया है, एक अखरावट, एक आखिरी कलाम और एक पद्मावत। ठीक है, चित्र रेखा कनावत ये सब अलग है। शुक्ल ने कितने माने हैं? तीन माने हैं। अखरावट आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की गई हैं, अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बात की गई है। शुक्ल ने अखरावट को एक छोटी पुस्तक कहा। ठीक है, तो जायसी की कौन सी पुस्तक
पुस्तक को छोटी पुस्तक कहा है शुक्ल जी ने, तो अखरावट को, है ना। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की गई हैं, अक्षरों को लेकर इसमें सैद्धांतिक बातें की गई हैं, जिसमें इष्ट, ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों का विचार किया गया। आखिरी कलाम क्या है? ये कयामत का वर्णन है ना। कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में है, तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है अखरावट और आखिरी कलाम में, ठीक है। तो आखिरी कयामत कहाँ आ जाती है? आखिरी वक्त में, जैसे आखिरी समय चल रहा है वहीं कयामत आ गई, तो आखिरी कलाम ऐसे याद करेंगे, आखिरी समय कयामत, है ना। कयामत का वर्णन है, जायसी के जन्म का संकेत मिलता है, बाबर की प्रशंसा की गई है, फारसी अक्षरों में लिखी गई है, ठीक है। तो बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में की गई है, और कयामत का वर्णन है, और जायसी के मतलब जन्म का स्थान का पता मिलता है आखिरी कलाम में, ठीक है। चित्रलेखा और कन्हावत इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। पद्मावत में वियोग वर्णन आषाढ़ मास से शुरू होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पद्मावत में किस मास से, तो आषाढ़ मास से। जो भी उसका वियोग वर्णन है नागमती का, तो वो आषाढ़ मास से शुरू होता है, ठीक है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि जायसी की अवधि हिंदी का अर्घान है, तो हिंदी का अर्घान किसने कहा? जायसी को, तो बच्चन सिंह ने। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष पद्मावत का नाम है, तो ये बच्चन सिंह का दोनों कोटेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो लिखते हैं कि जायसी के पहले 4 काव्य का उल्लेख आया है। पद्मावत के पहले, जो पद्मावत लिखा है जायसी ने, इसके पहले किन 4 प्रेमाख्यानक काव्य का पता चलता है? तो मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, ठीक है। 4 काव्यों का पता चलता है, तो ये 4 प्रेमाख्यानक काव्य हैं जो जायसी के पहले इनका रामचंद्र शुक्ल इसका उल्लेख करते हैं कि मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, ये जायसी के पहले 4 काव्य का उल्लेख आया है इसमें, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे हम मंझन को पढ़ेंगे, उस्मान को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम चलेंगे भक्तिकाल में, ठीक है। भक्तिकाल में कृष्ण भक्ति धारा, राम काव्य धारा, अभी 2 या 3 क्लास और आएगी। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें।